आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग कक्षा 12 का बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में ये आपका सेकेंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और ये स्ट्रक्चर आप लोग अपनी कॉपी से बना लीजिएगा, सॉरी किताब से बना लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि सबसे जो बाहरी होता है पंखुड़ी कहते हैं। आपने फूलों को देखा होगा, फूलों में पंखुड़ी होता है, एक फिलामेंट होता है जिसको हिंदी में तंतु बोलते हैं, बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होता है, और अंडाशय से ही पास में बिल्कुल बीजांड होता है, उसके बगल में मकरंद क्षेत्र होता है, और वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र का ऊपरी भाग कैसा होता है? चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से पराग कण जो होते हैं आपके इस वर्तिकाग्र पर आकर चिपकते हैं। उसके जस्ट नीचे वर्तिका होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पुष्प। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपने कक्षा 12 की जो आपकी किताब है आप उस पर देख के अपने कॉपी पर इसको बना सकते हैं। पहला पॉइंट नोट करिएगा इस पे। पुष्पों की जो खेती करते हैं बच्चा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। मतलब फ्लावरन की कल्चरिंग जो करते हैं, यानी फूलों की जो खेती हम लोग व्यावसायिक तौर पर करते हैं, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है निषेचन पूर्व एवं घटनाएं, यानी निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं उनको निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डालेंगे निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, इसमें लिखेंगे किसी पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? किसी भी पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यह सेकेंड पॉइंट है आपका, यह पहले से ही पूर्व अनुमान हो जाता है कि पुष्प आने वाले, देखिए जितने भी पादप होते हैं उनका एक सीजन होता है, और पुष्प आने से पहले कलियां वगैरह आ जाती हैं, और ये समझ में आ जाता है कि अब हमारे पादपों पे पुष्प आने वाले हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, इस दौरान अनेकों हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोडियल के मध्य क्या होता है? फ्लोरल प्राइमोडियल के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाते हैं। नीचे लिखिए, इसके अगले
इसके अगले घटनाक्रम में पुष्प की संरचना होती है जो बाद में पुष्पकलिका और पुष्पों का रूप धारण करती है। यह आपका थर्ड पॉइंट था। एक बार फिर से दोहराते हैं। इस दौरान अनेकों हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डियल के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके अगले घटनाक्रम में पुष्पीय संरचना होती है जो बाद में पुष्पकलिका और पुष्पों का रूप धारण करती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट नोट करिए बच्चों। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं होती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं होती हैं, जैसे पुमंग एवं जयांग में विकसित होती हैं। पुमंग एवं जयांग में विकसित होती हैं। नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, पुंकेसर। आप अपनी नोटबुक में डालिएगा पुंकेसर। लिखिए, पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है, जिसमें पतला एवं लंबा डंठल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं आप चाहें तो, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड पॉइंट में आप चाहें तो लिखिए, इसके अंतिम सिरे पर एक द्विपालित जिसको बोलते हैं बाइलोब्ड। ठीक है, द्विपालित संरचना होती है, जिसे क्या हम लोग कहेंगे, पराग कोश कहते हैं। बचपन से आप लोग नाम सुनते आए होंगे, या बचपन से नहीं तो कक्षा 9 में जब आए होंगे, क्लास 9th में आए होंगे, तो आप लोग बार बार सुनते होंगे पराग कोश। तो ये पराग कोश कहाँ पाया जाएगा, पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग पर होता है, द्विशाखित होता है, और उसी में क्या पाया जाता है, आपका पराग कोश पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट करने पर पराग कोश का अनुप्रस्थ काट करने पर चतुष्फलकीय दिखाई देता है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। आगे हम इसकी संरचना आपको बताएंगे, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर, आपकी किताब में लिखा हुआ है हिंदी माध्यम में,
परागपुटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक। दोनों चीजें हमने लिख दी हैं, आपको जो सुविधा हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो आगे चलकर परागपुटी यानी पॉलन सैक बन जाती है और इसमें परागकण ठसाठस भरे होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? ठसाठस भरे होते हैं। हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी। अब तक हमने आपको जो सारी चीजें चैप्टर 2 में पढ़ाई हैं वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास पे आपको लघु बीजाणुधानी की आगे पढ़ाया जाएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।